प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस दिन को ज़बूर नंबर 133 से शुरू करेंगे। इस ज़बूर का जो अनवान है सुलह सलामती से रहने के लिए सताइश, और ये गीत भी हैकल की ज़ियारत के लिए गाया गया। ये मुक़द्दस दाऊद बादशाह का लिखा हुआ ज़बूर है। आए देखें ज़बूर नवीस इस ज़बूर में क्या बयान देते हैं। आए आज अपनी रहनुमाई के लिए इस ज़बूर को सुनिएगा। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें, और ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके परहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमून की ओस की मानिंद है जो सेहून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वही खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, इस ज़बूर को जो पढ़ा गया इस पर गौर खोज करें। इस ज़बूर की कुल आयात जो हैं वो 3 आयात हैं। भाई बहन मिलकर रहें। अजीज़ों, ये ज़बूर उसी रूहानी सच्चाई को बयान करता है जो मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखे गए इंजील बयान के 17वें बाब में मरकूम है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की कि उसके पैरोकार मोहब्बत, पाकीज़गी, इत्तेहाद का नमूना हों। ये ख्वाहिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए इतनी अहम थी कि ये उसकी मौत से चंद लम्हे पहले उसकी आखिरी तहरीरी दुआ का मरकज बन गई। खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार ये दुआ की ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। मसीह खुदावंद और बाप एक हैं। अजीज़ों, मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया इंजीली बयान उसका 17वां बाब उसकी 10 आयत, फिर 21वीं आयत, 22वीं आयत। वो जानता था कि अगर उनके दिलों में खुदा की पाक मोहब्बत के अलावा किसी और चीज़ की हुक्मरानी हो तो रूहुल कुद्दस उनमें और उनके वसीले से काम नहीं कर सकता। अगर आप देखें पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 10 से 13 आयत तक, पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब, पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब। अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 10 आयत से लेकर 13वीं आयत तक आप देखें। अब भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरीके ना हो, बल्कि बहम यक दिल और यक राय
ہو کر کامل بنے رہو، کیونکہ اے بھائیوں تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ یا تم نے پالوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ بڑی گہری بات ہے جو مقدس پالوس رسول نے کرنتس کی کلیسیا کو سکھائی، اور آج ہمیں اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تیسرے باب کو بھی دیکھیں، تیسرے باب کی پہلی 3 آیات کے اندر، اور اے بھائیوں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ اس لیے کہ جب تم میں حسد جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی تحریک پر نہ چلے؟ آمین۔ عزیزو، آج ہمیں اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ گہری محبت اور خدا کے کلام کی سچائی پر مبنی روحانی بڑھوتری ہونے کی ضرورت ہے، اور روحانی بڑھوتری ہی لوگوں کو اس قابل بنائے گی کہ وہ خدا کی حضوری کا ایک زبردست طریقے سے تجربہ کر سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 21 آیت کا نوٹ، پھر افسیوں اس کا 4 باب اس کی 3 آیت کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ زبور ایمانداروں کے گروہ میں خدا پرستی پر مبنی یگانگت اور اس کے اثرات کو بیان کرنے کے لیے 2 طرح کی تشریحات یا تصویری الفاظ استعمال کرتا ہے۔ نمبر 1، ہارون کے سر پر انڈیلا گیا تیل بھی یگانگت کی عکاسی کرتا ہے۔ زبور نویس خدا کے مسا اس کی طرف سے تقریر، برکت اور قوت بخشنے کی بات کرتا ہے۔ زبور نویس خدا کے لوگوں کی یگانگت، خدا کی برکت اور قوت کے تجربے کے درمیان براہ راست تعلق کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب بھی لوگ کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوں تو خدا کی برکت اور قوت خود بخود وہاں موجود ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اکٹھے ہونے کا مقصد غلط ہو۔ تاہم اس کا مطلب ہے کہ ایمانداروں کی جماعت پر خدا کی برکت اور قوت کے قائم رہنے کے لیے انہیں دلی طور پر اور دیانتداری کے مقصد کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ نمبر 2، پہاڑوں پر شبنم جب بھی یگانگت کی عکاسی کرتی ہے، یہاں زبور نویس یگانگت کی تازہ کرنے والی خوبی کی بات کرتا ہے۔ ہم میں سے بہتوں نے ایسے ماحول کے بوجھل پن کو محسوس
किया होगा जहां परेशानी और ना इत्तेफाकी हो, लेकिन युगानुगत इकट्ठा खड़ा करने वाली और तहरीक बख्शने वाली खूबी है जो ऐसे दीनदार लोगों के बीच में मौजूद होती है, जो वाकया खुदा की बरकत का तजर्बा करने को तैयार होते हैं। और आज सुबह हम इस ज़बूर पर जो पढ़ा गया है, जिसकी 3 आयात की हमने तलावत की है, और मसीह यस्सु का जो मकसद था कि भाई बहम मिलकर रहें, और उनकी आखिरी जो तहरीरी जो बातें थी जो उसने अपने शिगिर्दों के साथ की, यकया रहने की, युगानुगत की बात की। और आज अगर देखा जाए तो आज हमने मसीह को बहुत से हिस्सों में बांट दिया है। हम मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के अंदर बढ़ चुके, और आज सुबह गौर करने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, मसीह बट नहीं गया, बल्कि हमने उसको खुद बखेर दिया है। और आज ज़बूर नवीस जो हमें चैलेंज देता है कि भाई बहम मिलकर रहें, आए फैसला करें कि हम मिलकर रहेंगे, हम एक घर में मिलकर रहेंगे, हम बहन भाई मिलकर रहेंगे, हम पड़ोसी के साथ मिलकर रहेंगे, हम अपने दुश्मन के साथ मिलकर रहेंगे, उसे मुआफ़ करेंगे, हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, हम जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पर मिलकर रहेंगे। तब जाकर मसीह की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर बसेगी। और आज सुबह मेरे लिए और आपके लिए यही चैलेंज है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, और इसी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मसीह की मोहब्बत को बांटते जाए। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ जो इस वक्त तेरे सामने झुके हुए हैं। खुदा अपने काम पर, अपने स्कूल, अपने कॉलेज जाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो खुदावंद मैं इनके लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदावंद, तूने मुझे जरिया बनाया ताकि मैं तेरे कलाम को इनके कानों तक, इनके घर तक पहुँचा सकूँ, इनके कामकाज पर पहुँचा सकूँ, ताकि ये तेरे कलाम को सुने और इनकी जिंदगियाँ मुश्किलात, परेशानियों से आज़ाद हो जाएं। ऐ खुदावंद, तू रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। इनके घरानों पर मैं तेरी बरकत को मांग लेता हूँ, तेरे अबर को मांग लेता हूँ। अपने गहरे अबर को भेज, गहरे मसा को भेज, एक एक को छू, एक एक को बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा, इनके घरों की सलामती के लिए दुआ करता हूँ, पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूँ। अगर कोई बीमार, परेशान, किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल मसीह खुदा तेरे नाम के वसीले से चली जाए। इनके घरानों को बरकत दे, ये घराने तेरे जलाल, तेरी कुदरत के लिए इस्तेमाल हो। ऐ खुदावंद, अगर हम बट गए, अगर हम बिखर गए, और आज हम फैसला करते हैं कि हम बाहम मिलकर रहेंगे, ऐ खुदावंद, हम मसीह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर बहाल करेंगे, तो रहम कर, फजल कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। मैं तेरे तमाम खदाम के लिए बरकत चाहता हूँ, तमाम कलीसियाओं के लिए बरकत चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर आलमगीर कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा, तमाम बस्तियों के लिए सलामती चाहता हूँ, नौजवान बेटों बेटियों की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। एक एक पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा, मैं इस मीडिया के लिए, इस सोशल मीडिया के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिसके ज़रिए से खुदा तेरी आवाज़ घर घर तक पहुँच रही है, अंजील का पैगाम हर घर तक
पहुंच रहा है, इसके लिए तेरा शुक्र हो। सबको बरकत दे, सब पर रहम कर, फजल कर, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए, तेरा अबर तेरे लोगों पर ठहर जाए। जो इस वक्त अपने काम पर जा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर, गाड़ियों पर सवार हैं, खुदा मैं उन्हें तेरे खून के अंदर कवर करता हूं। जो जाने की तैयारियां कर रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, उनके लिए सलामती की दुआ करता हूं। जो पहुंच चुके हैं, अपने काम काज पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए सलामती की दुआ करता हूं। तू एक एक को बरकत दे, एक एक की जिंदगी में अपना जलाली काम कर, और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। मैं तेरा खादम होते हुए सबको बरकत देता हूँ। इजराइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूँ, संभाल इनकी सलामती रख। पाकिस्तान की सलामती की दुआ करता हूँ, पाकिस्तान के तमाम मसीहों की सलामती की दुआ करता हूँ, हर कौम कबीले हर उम्मत की सलामती की दुआ करता हूँ। हम अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहते हैं, सब पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा ईमान है आप सब खुश हैं और बड़े खुश हैं, और खुदावंद इसी तरह आपके चेहरों पर खुशी रखे, और अगर गम हो तो यीशु के नाम से चला जाए। आपके चेहरे इसी तरह मुस्कुराते रहें। और मैं आखिर में जो कहने वाला हूँ वो आप सब जानते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ख़ानदान के एक एक फ़र्द के साथ, और ख़ास तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदा आपको बरकत दे रहा है, आपकी ज़िंदगियों में बरकत आ रही है, आपके ज़रिए से खुदा कलाम आगे लेकर जा रहा है। आप मसीह के मैसेंजर हैं, मिशनरी हैं। मिशनरी वही होता है जो मसीह की बात को दूसरों को सुनाए, दूसरों तक पहुंचाए। हम सब मसीह के मिशनरी हैं। आए मसीह के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इसके लिए वादा करें कि हम आज ही इसके कलाम को दूसरे लोगों तक लेकर जाएंगे। खुदा आपको और आपके घरानों को बरकत दे। आमीन।